वेलकम बैक जी। खबर है कि लाहौर में निजी कैब कंपनी की मालूमात हासिल करने के लिए तहरीरी दरखास्त मांगने पर थानेदार का मैनेजर पर शदीद तशद्दुद, वीडियो वायरल हो गई। पुलिस का कुछ ज्यादा ही चाका लथी जा रहे हैं सर। और इस कदर बदतमीजी उसने की, एक तो होता ना गुस्से में आकर एक दो घुसे मार देना, लत्ते मार देना, वो इस कदर हिस्टेरिकल लग रहा है। आपने देखी नहीं वायरल हुई उसकी वीडियो? हम तो इसलिए ये चीजें नहीं चलाते, अवॉइड करते हैं कि इससे जिल्लत को फरोग मिलता है। पता नहीं ये कैसे लोग हैं, बदनसीब लोग हैं, जिंदगी में कभी इन्हें किसी ने गले लगाया ही नहीं होता, कभी प्यार ही नहीं किया होता। इसमें अवाम का क्या कसूर है? फिर तुम ये नौकरी मत करो, कुछ और काम कर लो, कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर लो, खेती बाड़ी कर लो, अच्छा खासा पैसा बना लिया होता है तुमने। वो जिस तरह मार रहा है, लगता है हिस्टेरिया की कोई बदतरीन किस्म है, और गलीज गालियां दे रहा है उसको। अच्छा खासा मुअज़्ज़ज़ मैनेजर है, उसको उठा के फेंक रहा है। या तो ना कि उसने तुम्हारा कोई गिरेबान फाड़ दिया हो, तुम्हारी वर्दी पे हाथ डाला हो, तुम पे असला तान लिया हो। ने तुम्हें सिर्फ ये कहा है कि सर आपको डिटेल्स चाहिए ना हमारे कारोबार की, अच्छी खासी कैब कंपनी है इंटरनेशनल फेम की और सहूलतें फराम कर रही, तुम्हें तकलीफ सिर्फ ये है कि वो पैसा क्यों कमा रहे हैं, और अगर कमा रहे हैं तो तुम्हें क्यों नहीं दे रहे। तुम्हें क्या? यहाँ कोई होटल चला दें, एक ढाबा, वो ये क्या ये कामयाब हो जाएगा ना, तो सबसे पहली तकलीफ, सबसे पहला दर्द मकामी SHO के पेट में उठेगा कि यार ये सारा कुछ खाए पिए जा रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं दे रहे। जैसे जूलियस सीजर हिस्सा मांगा करता था ना, ये अपने आप को जूलियस सीजर समझते हैं, और उसे मारा है, कुटा है, अच्छी तरह गाड़ी में फेंका है, और जिस तरह वो लेकर गया है, अल्लाह रहम करे इस मुल्क पर। और इसकी पुलिस को देखकर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अगले 100 साल भी अपने पैरों पे खड़ा हो सकेगा। सिर्फ पुलिस ने नहीं मारा, इस इंसान ने भी मुझे थप्पड़ मारे हैं। तुम कौन हो भाई? सर मैं उन्होंने प्राइवेट गनमैन हाँ। एक चीज पूछी कि यह बंदा कितने रहता है, अगो बकवास करी जा रहे हैं। अच्छा एक तो तमीज से बात करो। अच्छा मेरी गल सुनो, तुम मैंने जानते नहीं गए। आओ। अच्छा तुम हमें नहीं जानते, इतने जूते खाओगे ना याद रखोगे क़यामत तक। और ये नहीं सी दसना कि ਅਸੀਂ ਮਾਰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਦਾ ਤੈਨੂੰ 2-3 ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਚਪੇੜ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦੀ ਜਲਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਓ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। अच्छा जी थोड़ी बदमाशी ना मीडिया दी ये भी निकल जाएगी, मैं तो दस दिया। हेलो सर, मीडिया के सामने तो तुम्हारा सब कुछ खता हो जाता है। सर हमारी कंपनी ने वजीर आला बुज़दार साहब से इंसाफ मांगा है। बुज़दार से इंसाफ मांगा जी? बस फिर मिल गया तुम्हें। क्यों? वो बेचारा एक शरीफ आदमी है, तो ऐसी खामखा एक हादसे के नतीजे में वजीर आला पंजाब लग गया, ना उसके पल्ले कुछ है, ना उसको कुछ करने देते हैं, और वो खुद करने का मुझे लगता है अहल भी नहीं है। ये बात गलत है कि कोई मुझे करने नहीं देता। ये क्या भाई किसी की मजाल तुम्हें करने ना दे, इवन वजीर आजम की मजाल नहीं होनी चाहिए। जी जी जी। तुमने अगर कुछ करना है ना, शहबाज शरीफ करता था ना, बड़े भाई से पूछे बगैर बहुत कुछ करता था। तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम क्यों नहीं कर सकते? इन्हों के ड्राइवर ने सामना की बदतमीजी। सिर्फ उसने ये कहा था कि तहरीरी तौर पे दोगे तो मैं जवाब दे हूं, क्योंकि ये कंपनी पॉलिसी है, ये कोई काके का होटल नहीं है। सर ये 9 नंबर वैगन में घूमने वाले लोग थे, इतनी अच्छी कंपनी आ गई है, गाड़ियां चल रही हैं, इनको अकल ही नहीं आती। सर एक्चुअली हुआ क्या था भाई, वो एक डिटेल मांगने आया था कि तुम्हारे यहाँ जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, किन किन एड्रेसेस से रब्ता करते हैं। उन्होंने कहा जी एक तो लंबा काम है, और दूसरा मैं मजाज नहीं हूं, तहरीरी तौर पर आप मुझसे पूछें, इसके ऊपर मुझे 2-4 दिन का टाइम दें, मैं आपको पूरा डाटा निकलवा देता हूं, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड है सारा कुछ, तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ एक कायदा है। वो कह रहा है कि जी मैं तो जल्दी में हूं, मुझे तो फौरन चाहिए। तो इस तरह तो नहीं होता, मतलब ना सुनने की आदत ही नहीं है इनको। सर रूल्स को फॉलो करना तो हम लोगों ने सीखा ही नहीं है। क्या गलत बात की थी भाई मैंने तुम्हारे साथ? ओए चपेड़ा ना खा ली मेरे को। ये देखिए सर, यार बात सुने, आप जरा इधर आके बैठे, रूबी इधर आके बैठो जरा। ਆ ਵੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜ਼ਰਾ। ओए अच्छा बहन नहीं नहीं, आप जरा बैठो बैठे जी बैठे। ਕੀ ਕਹਿੰਨੇ ਵੇ ਤੂੰ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੈਂ? तमीज ना गल कर तू मैं। ਤੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। बीबी तू मैं जानती नहीं हैगी। ਤੇ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਵਰਦੀ ਚ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। बदमाशी थोड़ी। हैं? औकात तुम्हारी ये है? अच्छा जी अब बताएं मामला क्या था? सर बात ये है, जब इनसे पूछा गया है तो इनका काम बनता है ना कि हमें बताएं।
देखो घिग्गी बन गई है बेचारे की। ये है औकात तुम्हारी। इशफाक साहब की मुझे एक बात याद आ गई, इशफाक अहमद साहब की। फरमाते हैं कि जो टप्पे और माइये गाने वाले लोग थे उनको तफ्तीश जैसे बारीक काम पे लगा देते हैं। उनको क्या पता, वो आते जाते लोगों को बस पकड़ लेते हैं और धौंस जमाते हैं। टप्पे भी भला केड़े गाउंदे ने इधर मड़ बलोचां वाले सांगले वाले पासे आ मुक्को मेरा कलेजा ध्रू के लागी मार लूस के मरी गया मुल्क ओ ओ ओ ओ ओ। अरे की क्या रहे? ਇਹ ਲੂਸ ਕੇ ਮਰੀ ਗਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ वो ਜੀ? मुखो मेरा कलेजा ध्रुव के यानी खींच के ले गई मैं लूस के मरी गया मुल्क। और मैं जल मरा हूं ਬਸ इस गम में, इस दुख में। ਮੁੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਉਤਰੇ ਤੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੱਲ ਖੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ। ये है असल शरीफ शहरी, हाँ जी जिसको अपने फराइज का भी पता है और हुकूक का भी। अपनी ताकत का भी। सर थप्पड़ मैं भी मार सकता था लेकिन मुझे मेरी डेजिग्नेशन इजाजत नहीं थी। ये मैनरिज्म में घिरे हुए लोग हैं। उठे हाथी चपेड़ मार बाज देखी जाएगी। नहीं 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 नहीं, उसने वर्दी पहन रखी थी और वर्दी पे रिटेलिएट नहीं कर सकते। सर अमेरिका में तो होता है। नहीं, आप रिटेलिएट नहीं करते अमेरिका में भी, वहां पर सिटीजन अरेस्ट है। एक चीज, एक शहरी पुलिस वाले को अरेस्ट कर सकता है, पता है ना आपको? जब वो देखे कि वो अपनी हुदूद से तजावुज कर रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका, उसे कहेगा यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट, आई एम अरेस्टिंग यू, दिस इज अ सिटीजन अरेस्ट। गुड। तो सर ये मुमकिन कैसे? एक बंदा नहीं ना होता, फिर सारे मिल जाते हैं। ये होता है इज्तमाई शऊर, इज्तमाई तौर पे सब इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं। जैसे आजकल जिलेट का एक ऐड चल रहा है ना, वो जो बड़ा मुतनाज़ा ऐड है कि जनाब मर्द जब हैरास करता है औरत को तो औरतों को ही नहीं खड़ा होना चाहिए, मर्द को खड़ा हो जाना चाहिए जो साथ सुन रहा है, देख रहा है। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली मैं उसके हक में या खिलाफ बात नहीं करना चाहता, लेकिन एनालॉजी वही है। वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बारीकी है ना अमेरिका की, तो यही है। जब एक शख्स कानून का नाम लेकर कानून की धज्जियां बिखेर रहा होता है, तो फिर आप सब मिल जाएं, फिर माशरे का इज्तमाई शऊर एकदम हरकत में आ जाता है। ये ऑटोमेटेड सिस्टम है और एक दिन में नहीं होता, इसके पीछे 200 साल की तपस्या है। अब देखें, निजी टॉर्चर सेल बनाए हुए हैं पुलिस वालों ने, खास अफसर ने। ऐसी ही थी अमेरिका की पुलिस भी। हाँ। आप देखिए जो कुछ इन्होंने रेड इंडियंस के साथ किया है। जी जी जी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शऊर एक पौधे की तरह, एक दरख्त की तरह होता है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते जब उसकी घनी छांव आपको मिलती है तो ये तो हद से तजावुज कर जाती है। इवन वो दरख्त जो आपके कमरों में घुस जाते हैं, पता है ना? बाग में आपने दरख्त लगाया, साथ आपकी खिड़की है, आपको क्या पता कि 2 साल बाद उसका तना आपकी खिड़की में घुस जाएगा। बिल्कुल सही। तो यही कुछ हुआ था 9/11 से पहले। ये जो फ्रीडम और लिबर्टीज हद से तजावुज कर गई, उन्होंने फिर उसके पर काटे। वो कैसे सर? बस जैसे कहा जाता है, कंस्पिरेसी थ्योरी है कि 9/11 स्टेज किया था खुद अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने इन लिबर्टीज को कर्टेल करने के लिए। सर आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए? आपकी कंपनी ने ऑलरेडी केस भी कर दिया है, दरखास्त भी दे दी है, और आप उसकी फिक्र ना करें। ये थानेदार मोस्ट प्रोबेबली बरतरफ होगा। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਬੜੇ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਰਦੀ ਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਰਦੀ 'ਚ ਬੰਦਾ। तो सर वर्दी पहन के बदमाशी करते रहेंगे? ਓਏ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਚੱਪ ਦਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ये पीछे बैठा था और ये मर्द जात है, इसका बिगाड़ के दिखाओ क्या बिगाड़ते हो। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਇਹ ਥੇ। ਵੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਸੇ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। हाँ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। गुजरांवाला में एक शख्स ने एक रेडी वाले से, गधा गाड़ी होती है ना, उससे फ्रूट लिया और पैसे नहीं दिए। उसने पैसे मांगे और उसने सिर्फ ऊंची आवाज में कहा कि यार ये ज्यादती कर रहे हैं आप। उस पर वो तशद्दुद किया, पुलिस वाला था। देखो यार। सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर मुफ्त सफर करना अपना हक समझते हैं। हाँ जी। या तो तुम्हारा सलूक इतना शानदार हो अवाम के साथ हाँ। कि अवाम तुम्हारा एहतराम करें हाँ और वो खुद शौक से कहें कि नहीं भाई कोई मसला नहीं, आप ले लें, रखो। आप ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप नफरत का आइकॉन है। बिल्कुल। एक मजबूरी है कि हम तुम्हें बर्दाश्त करते हैं। तो एक बड़ा अच्छा अफसानचा 3 दिन पहले मैंने
एक मीम के तौर पे वो पढ़ा, वो खुद लिखता है कि मैं जा रहा था तो मुझे महसूस हुआ जैसे सामने कोई लोग मेरा रास्ता रोक के खड़े हैं। मैं एकदम घबरा गया, मैंने दुआ की या अल्लाह ये डाकू ही हों, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस का नाका हो। अरे पुलिस वाले ਦਾ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੂੰ ਖੁਸਰਿਆ ਜਾ। ਚੁਲਬੁਲ ਪਾਂਡੇ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। और वो क्या फजूल फिल्म थी चुलबुल पांडे, और वो क्या वो एक जलील सा कैरेक्टर बन के वो अच्छा खासा। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ? तो सर वाकई पुलिस में कोई अच्छे लोग नहीं होते? होते हैं बहुत अच्छे लोग, लेकिन ये अच्छाई खुशबू की तरह होती है, बुराई बदबू की तरह होती है। आप कंपेयर करके देखें कि आप इतनी सारी खुशबू यहाँ रख दें और एक थोड़ी सी बदबू, ਹਾਏ ਹਾਏ वो उस पर गलबा पा लेगी। लाजत का, ताफुन का, बदबू का असर खुशबू और अच्छाई से कई गुना ज्यादा होता है। कमाल गल की जनाब, तुसी मैनू याद आ गया। तुम्हें खुदा के वास्ते मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। जनाब खुशबू की गल हुई है तो खुशबू बहुत अच्छे फिल्म एक्टर है, मैं उनकी बढ़िया फिल्मां वेखियां हैं। अब अरबाज से जूते खाए। नहीं नहीं मैं तुहानू दसां, एक बारी जनाब उनकी फिल्म एक लगी, बहुत अच्छी फिल्म थी, ना दस ओदा सिर धड़ दी बाजी फिल्म थी। सिर धड़ की बाजी, हाँ जी, वो दोबारा बनी थी जी, दोबारा। पहली तो सुल्तान राय की थी, वो भी बहुत अच्छी थी, वो मेरे वालिद साहब को बड़ी पसंद थी। और सिर धड़ दी बाजी जो राय साहब ने जनाब काम किया है, और सुल्तान राय वर्गा एक्टर भी नहीं आना। अरे चुप करा दो, अब बाजी मैंने मार लवे। अब लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।